परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 5 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रामायणी में आप श्रवण करेंगे कि ब्रह्म अर्थात परमात्मा कौन है और परमात्मा से मनुष्य कैसे भटक गए हुए हैं और ओम राम अथवा सोहम क्या है, आप विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं। रामायणी 5 साहब कहते कि कहलों कहों जुगन की बात, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बीबी आखर ले जुगती बनाई। बीबी आखर का किन बंधाना, अनहद शब्द ज्योति फरमाना। आखर पढ़ी पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब किन्न विस्तारा, फैल गैली मन अगम अपारा। चहुजुग भक्तन बांधली बाटी, समझी न पड़ल मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिशि धावै, अस्थिर होय न औखधि पावै। होय भीस्त जो चित न डोलावै, खसमहि छोड़ दो जख को धावै। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बुझे कोई। भक्ता भक्ति किन्न सिंगारा, बूढ़ी गैल सब माझल धारा। और अंत में सदगुरु कबीर साहब साखी के माध्यम से कहते कि बिनु गुरु ज्ञान दुंदी भई, खसम कही मिली बात। जुग जुग सोई कहवाई, या काहू न मानी बात। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कह रहे हैं कि कहलों कहों जुगन की बात, भूले ब्रह्म न चीन्हे बात। ब्रह्म की वास्तविक स्वरूप क्या है, जुगों जुगों की बात कहाँ तक कहूँ, ब्रह्म के स्वरूप को ही लोग भूल गए। सज्जनों, ब्रह्म का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ईश्वर, महान, या यूँ कहें कि ब्रह्म को अध्यात्म का सबसे उच्चतम बोध की स्थिति कह सकते हैं, जो अपना शुद्ध चेतन स्वरूप है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेंगे। और आइए श्रवण करते हैं। यह मान लिया जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म है और वह मैं ही हूँ जो जीवात्माओं की भावुकता का बोध कराता है, जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जिसके फलस्वरूप साहेब भी कहते हैं कि भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। जहाँ जड़ चेतन का विवेक खो गया हो, शरीर जड़ है, चेतन उसका आत्मा है जो प्रत्येक जीवों का शुद्ध स्वरूप है। जब शरीर से आत्मा अलग हो जाता है तो लोग कहते हैं कि जीव मर गया। उस समय शरीर तो रहता ही है, आँख कान नाक सब होता है, लेकिन सभी क्रियाएं रुक जाती है, जिसे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि शरीर तथा शरीर की सारी इंद्रियां जड़ है, जिसे जीव मोह करता है। इस जड़ से ही सारे जीव मोह करता है और एक चेतन आत्मा ही चैतन्य है, जिससे लोग अनभिज्ञ है, उसे लोग भूल गए। इसलिए साहेब कहते कि भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। उस चेतन स्वरूप को ही लोग ओम सोहम राम इत्यादि कल्पित नाम रख देते हैं। केन उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जिन्हें आंखें नहीं देखती किंतु जिनकी सत्ता से आंखें देखती है, उसे ब्रह्म जानो। और आंखों से देखकर जिसकी तू उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। इसलिए साहेब कहते कि हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बीवी आखर ले जुक्ति बनाई। बीवी अक्षर का किन्न बंधाना, अनहद शब्द ज्योति फरमाना। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश को भी यही बात अच्छी लगी, जो ओम सोहम इन 2 अक्षरों में ही उलझकर संसार सागर से तरने का उपाय बताया और अनाहत श्रवण तथा ज्योति दर्शन का ब्रह्म का प्रमाणिक स्वरूप बताया। सज्जनों, ये मन की एकाग्रता के लिए अनाहत श्रवण तथा ज्योति दर्शन कर सकते हैं, परंतु यह जीवों का परम लक्ष्य नहीं है। यह सब मन के अनुरूप क्रियाएं होती है। जब साधक समाधि की अवस्था में होती है, तब मन की सत्ता समाप्त हो जाती है। अनाहत श्रवण ज्योति दर्शन सब लुप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। वही स्वरूप चेतना की शुद्ध सत्ता है और वही गहरी शांति है। भारत में 4 वेद, फिर उनके अनेकों उपनिषद, शास्त्र, महाकाव्य, पुराण और विदेशों में तोरेत, जंबूर, इंजिल, कुरान, हदीस, असंख्य ग्रंथ विदेशों में बनी। इन्हीं ग्रंथों में लोग भटक गए, जिसके फलस्वरूप स्वरूप बोध नहीं हो सका। इसलिए साहेब को कहना पड़ा, भूले ब्रह्म न चिन्हे बाटा। आगे का पद है, अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब किन्न विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। ऊपर वर्णित वेदों तथा शास्त्रों को पढ़ गुनकर संप्रदाय चलाए गए और सनक सनंदन को भी यही मार्ग अच्छा लगा। वेदों और किताबों का बहुत विस्तार किया गया, जिसके कारण अगम अपार वाणियों एवं शब्द जाल में मनुष्य का मन बिखर कर दिग्भ्रमित हो गया। अनेकों प्रकार के महात्मा
फकीरों अनेकों प्रकार से अपना अपना मतों का प्रचार किया। फलतः मनुष्य का मन भटकना स्वाभाविक हो गया और मानव भ्रमित हो गया। आगे साहिब कहते हैं, चहुजुग भक्तन बांधल बाटी, समुझी न पड़ली मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी चौदिस धावै, अस्थिर होए न औषध पावै। भटकते हुए मन को साधने के लिए चारों युगों के भक्तों ने अपने अपने मन को भक्ति योग ध्यान इत्यादि के मार्ग में बांधा, लेकिन सत्य स्वरूप बोध नहीं होने के कारण सत्य को नहीं जान सका, क्योंकि मोटरी तुल्य चित्तवृत्ति शब्द जंजालों में फाट बिखर कर दिग्भ्रमित हो गई। फलतः लोग दिग्भ्रमित होकर दुख मुक्त होने एवं कोई परमात्मा की प्राप्ति को, तो कोई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, कोई तरह तरह के इच्छाओं अभिलाषाओं के पूर्ति के लिए पृथ्वी के 10 दिशाओं तीर्थ व्रत गंगा जमुना काशी कैलाश चारों धाम मक्का मदीना काबा इत्यादि में दौड़ने लगे। समस्त भ्रमों भटकावों को त्याग कर जो सच्चे सद्गुरु की तलाश नहीं की, अगर सच्चे सद्गुरु मिल गए होते तो समस्त भव रोगों की औषधि परमात्म बोध प्राप्त हो गया होता। परंतु वह आकाश में, तो कोई पत्थर पानी में, तो कोई देवा देवी में, कोई शून्य में परमात्मा की खोज में लग रहा और अपने जीवन को नरक तुल्य बना डाला और मन माया की आसक्ति में रम गया। इसलिए इसी बीजक के शब्द प्रकरण में साहिब कहते हैं कि खसम बिनु तेली के बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगति नाथे जन्म गयो, खसम बिनु तेली के बैल भयो। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं इस रामायणी में कि पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बुझे कोई, भक्ता भक्ति किन्ह भी सिंगारा बूढ़ी गैल सब माजल धारा। ये हंस तुल विवेकी जीव की गति अपने पूर्व आत्मस्वरूप की ओर होती तो वह सत्य आत्मा के निकट पहुंच जाती। और जो इस रहस्य को बिरला कोई जानता है, सत्य आत्मा की ओर उन्मुख न होकर भक्त और भक्तिन लोग धार्मिक वेश का श्रृंगार किया एवं सत्य ज्ञान से वंचित रहकर सबके सब संसार सागर के मध्य डूब गए। और अंत में सदगुरु कबीर साहब साखी के माध्यम से कहते कि बिनु गुरु ज्ञान दुंदी भई, खसम कही मिली बात, जुग जुग सोई कहबाई या काहू न मानी बात। सदगुरु ज्ञान के बिना संसार में अनेकों मतांतरों भ्रामक सिद्धांतों का द्वंद्व खड़ा हो गया। तब सच्चे गुरुओं ने मिलकर असंग निर्लिप्त स्वामी सत्य आत्मा की बात कही। सदगुरु कबीर साहब कहते कि जुग जुग से मैं उसी सत्य आत्मा की बात कह रहा हूँ, पर कोई बात नहीं मानता। सबके सब भ्रम एवं माया में डूब गए और डूबते जा रहे हैं। अंत में इस साक्षी का भाव समझिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सभी ज्ञान विज्ञान का पति यह जीव ही हैं, किंतु कह लो कबन जुगन की बात और जुग जुग से कहवाइया सदा ऐसा ही होता आ रहा है, जो जीव के ऊपर अन्य खसम अर्थात परमात्मा लादते आया है और साधक के मन को विचलित कर देता है, जिसके कारण लोग बात मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि काहू न मानी बात, अर्थात किसी ने बात नहीं मानी। अतः साधक से नम्र निवेदन है कि लोगों को बहकावा में ना आए, किसी पर विश्वास न करे, यहाँ तक कि मुझ पर भी विश्वास नहीं करे, विचार करे। सत्य और असत्य का निर्णय स्वतः हो जाएगा और अगर अकेले चलना पड़े तो फिर भी डगमगाए नहीं। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर घोषणा कर बोला था कि एकला चलो रे, तुम अकेले आए हो, अकेले जाना है, विवेक तुम्हारे पास है, इसलिए सत्य का विचार करो और सत्यासत्य की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी कि परमात्मा जड़ है या चेतन है और हमें किसकी उपासना करना है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।